ये 45 करोड़ लोग। 45 करोड़, ये 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो Oh ओवर my दोज goodness. अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8,000 साल पुरानी है। तो संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना फिर 45 करोड़, तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% ग्रेटर देन अमेरिकाज पॉपुलेशन। एलन मस्क पाकिस्तान के ऊपर बोला है, कितनी शर्म का मुकाम है, यानी बाजू का बड़ी हैरत होती है इस मुल्क के 2013 में पता चला कि पाकिस्तान के लोगों ने ब्रिटेन की 1400 बच्चियों का यौन शोषण किया। पाकिस्तान के लोग ब्रिटेन के रोदरम शहर में 1997 से ये कांड कर रहे थे। वो शर्म से डूब मरो, तुम काहे के हुक्मरान। प्रयागराज, और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। हिंदू धर्म से शुरू हुई थी कि ये संसार ये कैसे पैदा हुआ, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस क्या था। 12 साइकिल्स जब पूरे हो जाते हैं पूर्ण कुंभ के, तो वो महाकुंभ होता है। तो इस बार वाला जो होने वाला है वो महाकुंभ है। इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे रिकग्नाइज कर लिया गया है। अगर आप इंडियन धर्म को भी रिसर्च करें कि इंसान के बारे में, आत्मा के बारे में, सुख शांति के बारे में क्या बात की हुई है, तो वो तालीमात कवर हैं। क्योंकि मेडिटेशन वे ऑफ लाइफ है जो आपकी जिंदगी बदल दे। प्रयागराज, और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। अच्छा, जहां इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे, क्योंकि सब बात तो करते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला होता है इंडिया में, हिस्ट्री का किसी को नहीं मालूम, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वजह है। थोड़ा हमें ये भी इलैबोरेट कीजिएगा और ये बताइएगा कि मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं इस बार। लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। 45 करोड़ लोग। 45 करोड़, ये 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो Oh ओवर my दोज goodness. 2 मंथ्स, आई थिंक 57-58 डेज का है टोटल इसका। यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके लिए। तो संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना फिर 45 करोड़, तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% ग्रेटर देन अमेरिकाज पॉपुलेशन। डेफिनेटली इट हैज टू बी द बिगेस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एग्जैक्टली। तो ये तो इसका एक्सटेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, ये अकेला नहीं है, 4 जगहों पे कुंभ होते हैं और वो अच्छा। उनके एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे ये जो जुपिटर का जो मूवमेंट होता है, तो जुपिटर जो है वो 12 साल में एक पूरा जो ज़ोडिएक है वो कवर करता है। 12 साल में ज़ोडिएक कवर करता है। तो उसके हिसाब से जैसे ये जो है, जब टॉरस में आता है, जब जुपिटर टॉरस में आता है तब प्रयागराज का कुंभ होता है। ओके। और उसमें जो है वो सन का मूवमेंट भी देखा जाता है। तो सन कैप्रिकॉर्न में होगा और जुपिटर टॉरस में होगा, तब ये कुंभ प्रयागराज में होता है। इसी तरह से आपके नासिक में, और नासिक में गोदावरी नदी है वहाँ, और शिप्रा नदी है उज्जैन में। यहाँ पर जब होता है, जब आपका जुपिटर आता है एक्वेरियस में, जुपिटर आता है जब एक्वेरियस में, तब तो होता है पहले नासिक में, और जब जुपिटर निकलता है तब होता है उज्जैन में। वो 1 साल का उसमें फर्क होता है। अच्छा। हाँ। इसी तरह से है आपके इसमें हरिद्वार में होता है। अच्छा। हरिद्वार में होता है, तो वो जुपिटर के अलग अलग हिसाब से वो होता है। तो ये जुपिटर के मूवमेंट के ऊपर ये अलग अलग जगहों पे ये होते हैं ये कुंभ। यहाँ जो होता है वो जुपिटर इन टॉरस एंड सन इन कैप्रिकॉर्न, मकर में। तो ये प्रयागराज का कुंभ होता है।
और ये है पूर्ण कुंभ। 3 तरह के कुंभ होते हैं, एक होता है अर्ध कुंभ जो 6 साल के पीरियड पे होता है, और ये पूर्ण कुंभ जो 12 साल के पीरियड पे होता है, और एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ इज 12 साइकिल्स जब पूरे हो जाते हैं पूर्ण कुंभ के, तो वो महाकुंभ होता है। तो इस बार वाला जो होने वाला है वो महाकुंभ है, यानी आफ्टर 144 ईयर्स। ओ, ओके। इसीलिए इस बार जो है वो यहाँ पर मेगा क्राउड एक्सपेक्ट की जा रही है। यानी सिर्फ कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ। तो संजय जी, क्या इसमें किसी खास देवता की या भगवान की पूजा की जाती है, जैसे कि हम और फेस्टिवल देखते हैं, दुर्गा पूजा है और इस तरह के काफी होते हैं ना, गणेश के भी एक फेस्टिवल है, तो इसका भी कोई खास वो है या सिर्फ ये देखिए एस्ट्रोनॉमिकल? पुराणों में कहानियां आई हुई हैं इसकी, और पुराणों की कहानियां जो है वो ज्यादातर सिंबॉलिक होती हैं। अच्छा। तो जिनको देवता कहते हैं हम, तो वो देवता जो है ना, वो एक्चुअली इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है जी। लोग समझ जाए। क्योंकि जो भी कहानियां होती है ना, वो कहानियों का इंटरप्रिटेशन जो है वो 3 तरह से होता है। हाँ। इफ यू हैव टू स्टडी वेदास, तो वेदास के 5 वेदांग होते हैं। उनके जो वेदांग होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उनकी हेल्प से ही आप वेदों को समझ सकते हैं। तो वेद और पुराण या कोई भी जो शास्त्र है, उनको 3 तरह से समझा जा सकता है, और वो 3 तरह से समझा जाता है। उसको कहते हैं कि साहब, एक तो आदि भौतिक, जिसको बोलते हैं लिटरल। भौतिक मीन्स फिजिकल होता है, तो वन इज योर लिटरल मीनिंग। तो जितने भी जो नॉन हिंदूज हैं, वो मोस्टली वो लिटरल मीनिंग को पकड़ के कहते हैं कि अरे ये क्या बकवास है, ये तो सब फालतू की बातें हैं। बट देर आर 2 हायर मीनिंग्स, उसी में हायर मीनिंग्स होती है। एक होती है आदि दैविक, दैट इज डिवाइन, ये मानते हुए कि देर आर डिवाइन बीइंग्स, उसको मान के उसकी एक डिवाइन मीनिंग होती है। और एक होती है जो सबसे जो हाईएस्ट मीनिंग उसकी होती है, वो होती है आध्यात्मिक। तो दोस्तों, महाकुंभ का जलवा पूरी दुनिया देख रही है, और जिस तरह से टाइम बीत रहा है और लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे महाकुंभ में स्नान करने के लिए, हिंदुओं के लिए तो ये सबसे बड़ा फेस्टिवल अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद आता है। और जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट रहता है। जब अर्ध कुंभ भी होता है तो भी सारे लोग जाते हैं उसमें स्नान करने के लिए, जो ये 4 जगह पे लगता है। जो जहाँ पे पहुँच पाता है वहाँ पे जाता है, कोई प्रयागराज, कोई हरिद्वार, कोई यहाँ पे साउथ में जो है वहाँ पे, तो एक नासिक में भी लगता है। तो ये पाकिस्तान को नहीं हजम होता है ये चीज़ें, कि अगर कोई अपना हिंदू फेस्टिवल है या रिलीजियस का कोई प्रोग्राम है वो करता है तो उनको नहीं अच्छा लगता। उनका मकसद यही रहता है कि हमको पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, और वो भी तलवार के दम पे, बम धमाकों के दम पे। अगर कोई नहीं है मुसलमान तो उसको मार देना चाहिए। पूरी दुनिया में मुसलमानों का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में मुसलमानों का, जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो इतने रेडिकलाइज्ड हैं कि उनका मिशन ही रहता है हर मुसलमान का, जो पाकिस्तान का मुसलमान है, हर मुसलमान का वही मकसद रहता है कि जो गैर मुस्लिम है उसको जीने का कोई हक नहीं। कोई 99.9 में से 1-2% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो चीज़ों को समझते हैं। बाकी तो मौलानाओं ने पूरा बेड़ा गर्क करके रखा है पाकिस्तान का।